क्या कर रहे थे हम लोग, प्रोबेबिलिटी कर रहे थे हम लोग। और ये जो प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिक्स क्लास 10 का 15 नंबर चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट बताए और एक्सरसाइज शुरू कर रखा हम लोगों ने। और एक्सरसाइज में अब तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम उसके आगे करने जा रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। वैसे एक्सरसाइज में सवाल जो है बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो ये 15.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग भी पढ़िए। आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, ये बताना है। तो पहला एक चॉइस दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले में दे रखा है ये 2/3, दूसरा दे रखा है -1.5 और सी में दे रखा है 15% और डी दे रखा है ये 0.7%। ठीक है, हम लोगों ने बताया था, ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने बताया था कि कोई भी किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको प्रोबेबिलिटी को लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो ये कि फ्रैक्शन में लिखते हैं, दूसरा डेसिमल में लिखते हैं और तीसरा परसेंटेज में लिखते हैं। तो ये तो हमने तरीके बताया था लिखने का। और एक ये भी बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है 0 से ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम, यानी कम से कम 0 या उससे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या उससे कम। तो ये हम लोगों ने बताया था। तो प्रोबेबिलिटी का जो लिमिट होता है ये 0 से ज़्यादा आता है, ठीक है ना, और 1 से कम आता है। ये हमारा रेंज होता है प्रोबेबिलिटी का। तो एक तो ये हमारा और एक वो। तो उन सब के कंसेप्ट को लेकर हम लोग यहाँ चेक करना है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का नहीं हो सकता। ठीक, तो ये 2/3 ये हो सकता है, ये 15% ये हो सकता है, ये 0.7 ये भी हो सकता है। और ये जो है ना माइनस में, तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 या 0 से ज़्यादा होता है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कम से कम 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम नहीं हो सकता। 0 से कम माइनस में वैल्यू आता है, तो ये माइनस में दे रखा है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है बी, जो वैल्यू दे रखा है, ये बी आंसर नहीं हो सकता। ये बी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ये जो देखो प्रोबेबिलिटी कौन कौन सा, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है एक तो फ्रैक्शन में दिखाते हैं, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये जैसे 2/3, तो क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा 1 से कम आता है। तो जैसे ये 2/3 है, तो 2/3 का क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं, 0.3618, ये ऐसे आ जाएगा, तो 0.66 आ जाएगा। और ये जो 15% है, 15% का मतलब परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, और जब 100 से 15 को डिवाइड करें तो 0.15 ये आ जाएगा। और ये तो 0.7 है ही है। तो देख रहे हैं, ये भी 0 और 1 के बीच में आता है 0.7, 0.15 ये भी 0 और 1 के बीच में आता है, और ये 0.66 ये भी 0 और 1 के बीच में आता है। ये -0 और 1 के बीच में नहीं आता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सा वैल्यू है जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो जैसे एक दे रखा नेगेटिव वैल्यू, प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, नॉट टू बी,
नॉट टू बी, नहीं होगा कब, नेगेटिव वैल्यू। अगर किसी इवेंट का नेगेटिव वैल्यू दे रखा है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता। ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता, ठीक है, ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता। क्या मतलब कि जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 8/5, ये प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं होगा, एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा या नहीं होगा 8/5। ये जो है ऊपर का वैल्यू 8 है, नीचे का वैल्यू 5 है, तो जब डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 5 1 5.3 बचेगा, 5 6 30, 1.6 आ जाएगा। तो ये तो 1 से ज्यादा हो गया, ये 1 से ज्यादा हो गया, ये तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता क्योंकि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे कि ये प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं होगा, तो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो प्रोबेबिलिटी हो सकता, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो वो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो ये जो दूसरा था ग्रेटर देन वन, ये नहीं हो सकता वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। और उसके लिए क्या बोलेगा, न्यूमरेटर should be greater than denominator, अगर 1 से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है ना ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है तो हम बताएंगे कि क्या ये फ्रैक्शन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है नहीं हो सकता, तो दोनों चेक करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो वो नहीं हो सकता, और अगर न्यूमरेटर का वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से तो वो हो सकता है। प्लस में होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। कितनी बात सुन में। अब मैं दो तीन ऐसे मैं अपनी तरफ से 2-3 सवाल पूछता हूँ, आप लोग बताओ कि इनमें से फ्रैक्शन वाला, स्पेशली फ्रैक्शन वाला, कि इनमें से प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं होगा। ये वाला सवाल समझ में आ गया, ये मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ। अब ये बताया कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है, which of the following will be the value of probability। इनमें से कौन सा वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी हो सकता है। जैसे मान लो 3/5, ये होगा या नहीं होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही बोला क्या 4/4, ये होगा या नहीं होगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये 1 के बराबर होगा, कैंसिल होकर 1 के बराबर होगा। अब प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है तीसरा नंबर में 7/3, ये होगा या नहीं होगा, 7/3, बोलो भाई आप लोग, ये नहीं होगा भाई, न्यूमरेटर ज्यादा है ना, ये नीचे 3 है ये 7 है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 आ गया, 2 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो ना 1 होता है, 1 से कम होता है, ज्यादा 1 होगा या उससे कम होगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू जो देगा तो ये होगा या नहीं होगा, -5/7, ये होगा या नहीं होगा क्योंकि ये 5/7 तो ठीक है, मगर ये माइनस में है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू माइनस में नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। कितनी बात समझ में आई। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है ये दे रखा हमारा 0.75, ये होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि ये 0.75 है ना, तो 1 से छोटा है ये, ठीक है। अब ये दे रखा है 2.5, ये होगा या नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ये नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, 2.5 है, 1 से ज़्यादा तो ये नहीं हो। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग। तो इसी तरह से परसेंटेज में देखो, परसेंटेज में दे रखा, जैसे मान लो 25%, ये होगा या नहीं होगा? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा या नहीं होगा? ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि 25 ये परसेंटेज को हटाते हैं ना, तो नीचे 100 लिखते हैं। अब फिर यहाँ 2 0 है, तो 2 के बाद डेसिमल लिख देते हैं, तो ये डेसिमल 25 आ जाएगा ये। ठीक है, तो जब तक ये 100 से नीचे रहेगा, ये जो परसेंटेज जो लिखा है, अगर ये 100 से नीचे रहेगा तब तक वो प्रोबेबिलिटी होता रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है। जब ये 100 से ज़्यादा लिखा होगा तब वो नहीं होगा। जैसे ये बताया क्या कि 125%, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 1 से ज़्यादा आगे वैल्यू। मान लो ये हमें 90%, ये वैल्यू होगा या नहीं होगा? प्रोबेबिलिटी का होगा, क्योंकि ये 100 से कम है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप फिर से समझिए, किस किस के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा और कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं होगा। नेगेटिव में कोई भी वैल्यू लिखा जाए, चाहे वो डेसिमल में लिखा जाए या फिर फ्रैक्शन में लिखा जाए या परसेंटेज में, नेगेटिव में है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, वो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा आना चाहिए। बराबर भी चल जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, ये भी चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से परसेंटेज में अगर लिखा है तो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से कम जितना परसेंट होगा सब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो जाएगा। 30%, 40%, 50%, 80%, 90%, 95% सब हो जाएगा, लेकिन 100% से ऊपर जाएगा तो फिर वो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं होगा। कितनी बात समझे? तो अब समझ में आ गया ये कि कौन कौन सा वैल्यू प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये हमारा एक सवाल दे रखा था, ये हमने कर दिया। कहाँ तक समझ में आई? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा और कौन सा नहीं होगा। मिटा दे, समझ में आ गया ये? चलिए इसे मिटाते, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा? 5 में इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? नॉट ई कितनी बात सुनिए, एक जो है इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखा 0.05 है, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी ना होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, नहीं होने का कितना, उस इवेंट का नहीं होने का कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, इसका वैल्यू कितना होता है? ये 1 होता है। ये फॉर्मूला तो बताया था, पहले ही क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किया था, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किया था। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, दोनों अगर प्लस करते हैं तो 1 के बराबर है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है ना, इसका वैल्यू दे रखा, क्या दे रखा? 0.05, ये इसका वैल्यू दे रखा है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, क्या आ जाएगा? ये 1 है, और इसको इधर से लेकर उधर जाएंगे तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों प्लस करके 1 के बराबर है, इसको निकालना चाहते, इसे रोक रखा है, इसको उधर ले गए हम लोग। कितनी बात समझ में? अब क्या है कि ये 1 है और इसका वैल्यू कितना दे रखा? 0.05। ठीक है, अब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95। तो उस के प्रोबेबिलिटी ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उस इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.95 है। ये आ गया आंसर। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही छोटे छोटे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, नोट करिए इसको। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या दे रखा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ।
फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा, आप लोग भी पढ़ो, आप लोग भी पढ़ो, आपको भी पता चलेगा कि सवाल क्या है। अ बैग कंटेन्स lemon flavored candies only. Melanie take out only one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out 1. An orange flavored candy, 2. A lemon flavored candy? कितनी बात सुन में क्या बताए सवाल में कि ये एक हमारा बैग है और इसमें जो है कैंडी मतलब टॉफी है, तो इस तरह का अगर ये इस तरह की टॉफी आती है, इस तरह की कैंडी आती है इस तरह की, ठीक है ना, इस तरह मान लिया इसमें, और इसमें सिर्फ एक ही तरह का कैंडी है और वो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। इसमें सिर्फ ओनली लेमन फ्लेवर्ड, इसमें जो है ना लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखा हुआ है। अब एक नाम दे रखा मेलेनी, उसने एक उसमें से कैंडी निकाला, ठीक है, तो उस कैंडी का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ये पहला दे रखा है द ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ये तो पहला पूछा है, और दूसरे में पूछा है द लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है ना। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बताइए। आप लोग कुछ समझ में आ रहा, बताइए ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, समझ में आ रही है। सवाल ये है कि एक बैग है, एक बैग है, इसमें और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखा हुआ है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है। अब एक बच्ची है, ये बच्चा है, उसने हाथ डाला और निकाला एक टॉफी को या कैंडी को निकाला। अब वो जो कैंडी निकाल रहा है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसके तो जीरो हो गया, जाहिर है उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें खाली लेमन फ्लेवर्ड है। तो अब हाथ डाल के निकालोगे तो ऑरेंज कहाँ से आएगा, ऑरेंज तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया वो भाई, जाहिर है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो ऑरेंज कहाँ से आएगा। जैसे मान लो एक बैग में, मान लो एक बैग में संतरे रखे हुए हैं, सभी पूरे संतरे से भरा हुआ है, अब हाथ डाल के बोलोगे एप्पल निकल आए, तो एप्पल कैसे निकल के आएगा भाई, जब संतरे रखे हुए तो संतरे निकल के आएगा, सेब तो आएगा नहीं, एप्पल तो आएगा नहीं। इसी तरह से बोला क्या कि इसके अंदर जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखा हुआ है, खाली लेमन फ्लेवर्ड है। अब अगर हाथ डाल के कोई भी निकालता है तो लेमन फ्लेवर्ड तो निकल सकता है, मगर ऑरेंज फ्लेवर्ड कहाँ से आएगा। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड जो ना इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो याद है जीरो होता है। जैसे हमने डाइस में बताया था ना, ऐसा डाइस करके बोला 7, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट बताया था। तो जो पहला का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पूछा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो बिल्कुल सही है, ये तो पॉसिबल इवेंट है क्योंकि सभी लेमन फ्लेवर्ड है, तो कोई भी निकालो सब लेमन ही लेमन है, लेमन फ्लेवर्ड है, तो ये तो श्योर इवेंट है। और इसको 100% श्योर है कि एक निकाला तो लेमन फ्लेवर्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। कितनी बात सुन में, तो मैं ये थोड़ा सा लिख के बता दूं, समझ में आ गया। ये क्या दे रखा है, ये सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सिंस, पहले वाला कर रहे हैं हम लोग, सिंस देयर इज ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, so taking out
orange flavored candy is an impossible event, ठीक है ना, impossible event, and the probability of impossible event and the probability of impossible event is 0, ठीक है ना। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो ना 0 आता है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया इसका, ठीक है। इसे नोट करें तो मैं सेकेंड पार्ट थोड़ा लिख देता हूं मैं। अब लेमन, दूसरा पार्ट में क्या था कि जब कैंडी निकालेंगे तो वो लेमन फ्लेवर्ड होगा, तो वो बिल्कुल श्योर इवेंट है, ठीक है ना। सिंस देयर इज ओनली, यहां पे मैं लिखता हूं, since there is only lemon flavored candy, so taking out lemon flavored candy is a sure event, यानी कि उसके अंदर जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और एक निकालेंगे तो लेमन फ्लेवर तो निकलेगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, सो इज taking out lemon flavored candy is a sure event, and the probability of sure event is, and the probability of sure event is 1। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। मिटा दे इसे। अगला सवाल आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? इट इज गिवन दैट a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ठीक है, क्या दे रखा है इसमें कि 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है और उनका जो बर्थडे है अलग अलग होने का, नॉट सेम बर्थडे, यानी कि एक ही दिन में दोनों का बर्थडे नहीं है, तो 2 स्टूडेंट का एक साथ बर्थडे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है। तो 0.992 ना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो सेम डे में बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इवेंट, यहां पे जो इवेंट है, ये इवेंट है सेम डेट ऑफ बर्थडे, ये है ना, ये एक इवेंट है बर्थडे, सेम डेट ऑफ बर्थडे। तो क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डे ऑफ बर्थडे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखा है, एक ही दिन नहीं होगा, वो दे रखा 0.992, ठीक है। हम लोगों ने इवेंट को, इसको हम लोग ई से दिखा सकते हैं, इसको हम लोग पूरे को ई से दिखा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट यानी कि सेम डे ऑफ बर्थडे कितना, 0.992 है, ठीक। तो नॉट सेम बर्थडे का है, ये इतना प्रोबेबिलिटी है, तो सेम बर्थडे का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो लिखते, इसके बाद लिखते यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे ऑफ बर्थडे, सेम बर्थडे भी बोल सकते हैं, सेम बर्थडे, ये हमें निकालना है,
ठीक है ना। तो ये इसको भी निकालना है। तो क्या लिखेंगे, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द इवेंट, दोनों मिलाते तो कितना आता है, ये 1 आएगा ये, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी कि आने के लिए ये वाला वैल्यू दे रखा, नॉट सेम बर्थडे, ये कितना दे रखा है 0.992 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको उधर ले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब सेम बर्थडे 1 माइनस 0.992, ठीक है। तो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 में से इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल का माइनस करने आता है, ये देखो 3 डिजिट चाहिए यहाँ पे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, ठीक है, ये है। तो हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट कर दिया, ये 1 इधर जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8, ये बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, ये बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0। तो इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी होगी ये 0.008, ये है प्रोबेबिलिटी सेम डेट पे बर्थडे होने का, सेम बर्थडे होने का 0.008 है, ठीक है। यानी सेम डे में बर्थडे होने का तो बहुत ही कम होता है ना दोस्तों के ग्रुप में, और अलग अलग होने का तो बहुत दिन होता है भाई। 365 दिन में 364 दिन ऐसे होंगे जो अलग अलग होंगे, और सिर्फ एक ही दिन ऐसा होगा जो सेम डे बर्थडे हो जाएगा। तो अगर दोनों एक ही दिन में पैदा हुआ है तो 365 दिन में एक ही दिन मिलेगा, और बाकी जो है ना सब अलग अलग होंगे। तो इसीलिए सेम डे ऑफ बर्थडे का जो वैल्यू है बहुत कम है, 0.008 है, और अलग अलग होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, 998.992 है, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सवाल समझ में आ गया। ये सेम बर्थडे डिफरेंट बर्थडे, इस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। नोट कर लीजिए, अगला सवाल बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन में 8 करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है ये, A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? पहला पार्ट, नॉट रेड दूसरा पार्ट, ठीक है। तो एक बैग में रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, ठीक है। ये एक हमारा बैग है, इस तरह से कंटेनर है। तो इसमें जो है ना 5 तो ब्लैक बॉल है, ठीक है, 5 तो ब्लैक बॉल है, ठीक, ये ब्लैक बॉल है 5, और रेड बॉल 3 है, ठीक है, 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है। अब बताया क्या कि इसमें से जब एक बॉल निकालेंगे, ठीक है ना, तो पहले तो देख ले टोटल बॉल कितने हो गए, नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसके रेड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पहला पार्ट बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और दूसरा पार्ट बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। कितनी बात सुन में, तो पहले पार्ट का अगर सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो क्या लिखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है ना, ये होता है नंबर ऑफ रेड बॉल, ये ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स।
तो रेड बॉल कितना हो गया हमारा, यहाँ पे जो रेड बॉल है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है, तो रेड बॉल कितना है 3, टोटल बॉल कितना है 8। ठीक है, आगे चलें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जी 3/8 हो गया। ये कैंसिल नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो गया 3/8। कुछ समझ बात आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 3/8, कैंसिल नहीं हो रहा तो ये सही रह जाएगा। अब बोला कि नॉट रेड, ठीक है ना, नॉट रेड, रेड ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1 के बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 3/8, तो नॉट रेड निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, है ना, ये इधर से उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस था तो उधर माइनस में चला गया। अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/8, ये इसकी वैल्यू दे रखा 3/8, एलसीएम लेंगे 8 माइनस 3/8, तो ये आ जाएगा 5/8। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ये इस तरह से निकाल दिया हमने। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया तो नोट करिए। ठीक है, ऐसा तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी समझाया था ना, बॉल वाला हम लोगों ने एक कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए कलर बॉल का भी किया था। ठीक है, तो वहां पे तो हमने 3-3 कलर यूज किया था, यहाँ 2 ही कलर का ये सवाल दे रखा है। ठीक है, कितनी बात समझ में, तो समझ में आ गया। मैं इसे मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा, मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स व 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be first red, second white, third not green? ठीक है, क्या बताया कि एक बैग में कितने रेड बॉल है, रेड मार्बल है, नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं इसमें, 5 है रेड मार्बल का, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल कितने हैं इसमें, ठीक है 8 है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितने हैं, 4 है। कितनी बात में, टोटल मार्बल कितना हो जाएगा, ये टोटल मार्बल कितना होगा 17 आ गया। कितनी बात समझ में, ये यहां तक समझ में आ गया। अब हमसे पूछा है 3 पार्ट कि अगर एक बॉल को, एक मार्बल को निकाला जाए रेंडमली तो उसका रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहला दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है पहले में। दूसरे में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितनी है इसकी। और तीसरा तो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, कितनी प्रोबेबिलिटी है नॉट ग्रीन होने की। ये 3 पार्ट दे रखा हमसे। ठीक है, हम लोग कैसे निकालते प्रोबेबिलिटी, याद है कुछ, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। ये सबसे पहले दिन ही बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, यानी वो इवेंट जिसको हम लोग फेवर करते हैं वो कितना है, जिस इवेंट को हम फेवर कर रहे हैं वो कितना है। और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल इवेंट, टोटल पॉसिबल इवेंट,
यानी उसमें कितने टोटल पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल है कितना इसमें, ये नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं ऊपर में, ये 5 है, ये रेड बॉल है ना 5, और इसमें टोटल बॉल कितने हैं 17। तो ये एक आंसर हो गया, पहला वाला आंसर हो गया। ये इतना आसान तो है, और कुछ पढ़ नहीं रहा, बस खाली क्लास हो रहा, बस आगे और कुछ नहीं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तरीका है नंबर ऑफ फेवरेबल, यानी कि जिस इवेंट को हम फेवर कर रहे हैं वो है कितना, तो वो ऊपर लिखते हैं, और पूरा जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है वो कितने हैं, टोटल पॉसिबल इवेंट, वो नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ बॉल का, मार्बल का मैंने करा के रखा था कि बॉल वाला भी कलर बॉल का भी कराया था, तो इसमें मार्बल दे रखा 5, ये 8, ये तो रेड के लिए 5 है, तो रेड के लिए चाहिए हमें, तो जितना रेड मार्बल है वो ऊपर लिख दो, और टोटल मार्बल कितना है वो नीचे लिख दो, वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। इसी तरह से बोला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकेंड पार्ट क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। तो ऊपर में व्हाइट मार्बल लिखेंगे, कितना व्हाइट मार्बल ऊपर में, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, कितना है व्हाइट मार्बल अपॉन टू। हाँ देखो भाई, व्हाइट कितना है मार्बल, ये हो जाएगा भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो गया 8/17 आ गया, ठीक है, व्हाइट मार्बल का। अब ये बोला नॉट ग्रीन, थर्ड पार्ट में पूछा है नॉट ग्रीन, तो कितने ऐसे मार्बल है जो ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन कितने हैं 4 है, और ग्रीन नहीं है कितने, 8 + 5 13, 13 ऐसे मार्बल है जो ग्रीन नहीं है। अब हमें नॉट ग्रीन निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, थर्ड पार्ट लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल तो हमारा 17 है, लेकिन जो ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन तो सिर्फ 4 है, तो ये वाला ग्रीन नहीं है, 8 + 5, तो 8 + 5 ये ग्रीन नहीं है, यानी कि 13/17 इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन 13/17, ये आ गया हमारा आंसर। ये 3 पार्ट हो गए इसके 9 नंबर के, समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, मैं पढ़ता हूं क्या दे रखा है ये, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 rupees 2 coins, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned ups down, what will be the probability that the coin 1 will be 50 paise coin, 2 will not be rupees 5 coin, ठीक है। पिगी बैंक तो देखा होगा, ये इस तरह का होता है, बचपन में लोग पैसा जमा करते हैं, बचपन क्या बड़े में भी करते हैं ये, ठीक है, ऐसा ये होता है इस तरह के, और यहाँ पे एक कट होता है, इधर से पैसा जमा कर इसमें डालते रहते हैं, कॉइन्स को डालते रहते हैं, ठीक है। तो बताया क्या कि ये एक पिगी बैग है, और इसमें जो है 50 पैसे के कॉइन्स, 1 रुपये के कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन्स एंड 5 रुपये के कॉइन्स इसमें डाले गए हैं, मगर कितने कितने डाले गए हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स, कॉइन्स कितने हैं 100 हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स,
नंबर ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन। ठीक है, ये हमारा 50 पैसे का कॉइन कितने है, 100 है। 1 रुपये का कॉइन कितना है, ₹1 कॉइन कितने है, ये 50 है। ₹2 कॉइन, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, ये 20 है। ठीक है, और 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, वो 10 है। वो इतने कॉइन्स है। तो टोटल कॉइन इसमें कितने हैं, 180 कॉइन्स है ना। इसमें इसको प्लस कर दो, इतने कॉइन्स इसमें पड़े हुए हैं। अब हम लोग इसमें से पैसे कैसे निकालते हैं, इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करके निकालते हैं। ठीक है ना, इसको घुमा के निकालते हैं। तो जब हम इसको टर्न करेंगे तो इसमें से सुराख में से पैसे निकलते हैं। ठीक, तो कोई भी निकल सकता, वो 50 पैसे के सिक्के भी निकल सकते हैं, वो 1 रुपया का सिक्का भी हो सकता है, वो 2 रुपये का सिक्का भी हो सकता है, वो 5 रुपये का सिक्का भी, कुछ भी निकल सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये जो कॉइन्स निकल रहे हैं ये 50 पैसे का कॉइन है। पहले में पूछा 50 पैसे का कॉइन्स, और दूसरे में पूछा है नॉट विल बी 5 रुपीज 5 कॉइन्स। तो ये कौन कौन से 2 पार्ट सवाल में पूछा है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पहला बोला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, ये इसके होने के कितनी प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन, नॉट ₹5 कॉइन। ये 2 पार्ट पूछा इसमें। यानी अगर हम उसमें से करेंगे तो 50 पैसे का कॉइन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और 5 रुपये कॉइन नहीं आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। वो जो कॉइन होगा वो 5 रुपये का नहीं, कोई और हो सकता मगर 5 रुपये का नहीं हो सकता। तो ये 2 पार्ट पूछा है। ठीक है, हम लोग कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, याद है। अगर हमें ये 50 पैसे का कॉइन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ, जैसे हम लोग का पहला स्टेटमेंट है नंबर ऑफ फेवरेबल, तो किसको हम लोग फेवर कर रहे हैं, 50 पैसे कॉइन को, 50 पैसे के कॉइन को फेवर कर रहे हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यही लिखेंगे। तो क्या है ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन। अब यहाँ पे 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 पैसे कॉइन 100 है, 100 है, तो ऊपर तो लिख दो 100, 50 पैसे कॉइन है, और टोटल कॉइन 180 है, टोटल कॉइन 180 है। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से करेगा, 2 5 10, 2 9 18, तो ये 5/18, 5/9, सॉरी 5/9, 5/9, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। ये आ गया आंसर पहला वाला पार्ट का, ये पहले वाले पार्ट का हो गया। ये कहाँ कहाँ समझ में आया ये। अब दूसरा पार्ट जो बोला है नॉट ₹5 कॉइन, 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। यानी कोई दूसरा कॉइन तो निकलेगा मगर 5 रुपये का नहीं निकलेगा। तो इसकी 5 रुपये के कॉइन है कितना, 10 कॉइन है, और बाकी दूसरे सब कितने हैं, सब मिला देंगे तो 170 कॉइन वो है। भाई ये 50 पैसे का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, सब मिला देंगे तो 170 कॉइन ऐसे हैं, और 5 रुपये का कॉइन सिर्फ 10 है। ठीक है, तो नॉट 5 रुपीज कॉइन का क्या प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, वो हम लोग लिखने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन। ठीक है, ऊपर में क्या, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन अदर देन 5, अदर देन
₹5। 5 रुपये को छोड़कर, 5 रुपये कॉइन को छोड़कर बाकी जो कॉइन है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन। नीचे का तो ऐसे ही रहता है, नीचे में कुछ चेंज नहीं होता, ऊपर का ही बदलता रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन अदर देन 5, तो ये 5 को छोड़कर ये जो आएगा ये 170 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 170 कॉइन ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल 180 आएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 17/18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन ये आ गया 17/18। कहाँ समझ में आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा समझ में, रिवीजन करिए, इसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।